गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर जो है नाम है चैप्टर का डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत ह्रास पद्धति। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 50,000, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years, एट द एंड ऑफ विच its residual value is estimated to be rupees 16,384. Calculate the depreciation rate on diminishing balance method. हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। एक मशीन 50,000 रुपये में क्रय की गई है, उसका अनुमानित जीवन 5 वर्ष है, अंत में उसका अवशेष मूल्य 16,384 रुपये है। क्रमागत शेष पद्धति के अंतर्गत ह्रास की दर ज्ञात। हेलो बच्चों, अब मैं आपको इसका सलूशन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैलकुलेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ह्रास की गणना। समझ लीजिए, इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का क्रय मूल्य अर्थात मूल लागत में से उसके अवशेष या अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू को घटा दिया जाता है, और जो राशि आती है उसमें संपत्ति के उपयोगी अनुमानित जीवन काल से भाग दे दिया जाता है। भागफल ही ह्रास यानी डेप्रिसिएशन की राशि होती है। इसके बाद बच्चों, एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन रेट निकाली हो तो निम्न फार्मूले का प्रयोग करते हैं। डेप्रिसिएशन रेट बराबर होता है डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। तो डेप्रिसिएशन निकालना है, तो चूंकि कॉस्ट ऑफ असेट्स है 50,000 और माइनस क्या किया 16,384 चूँकि स्क्रैप वैल्यू है, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है असेट्स की, वो है 5 years, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 50,000 में से 16,384 लेस कर दिया, और उस तो कितना बचा 33,616 और अपॉन 5। अब डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया है आपका 6,723 रुपीज़ 20 पैसा, ठीक है। चूँकि प्रश्न में हमको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन रेट निकालनी, क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन रेट निकालना है, ठीक है। इसलिए डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना निकल के आया था हमारा 6,723 अपॉन 0.20 पैसा इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 33,616 बराबर डेप्रिसिएशन रेट कितनी 20%। तो 20% इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब जरा चेक कर लेते हैं टेबल फॉर चेकिंग द एबव रिजल्ट, ठीक है। मशीनरी की कॉस्ट कितनी 50,000, ठीक है। 20% निकालना है हमको, तो 50,000 इंटू 20 अपॉन क्या करते हैं 100, और डेप्रिसिएशन कितना है 20% 10,000। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी थी 50,000, फिर लेस कर दिया 10,000 डेप्रिसिएशन, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक। बैलेंस मेरा कितना बचा 40,000, ठीक। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो चूँकि ये डिमिनिशिंग मेथड से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मेरा बैलेंस कितना है 40,000 इंटू 20 अपॉन 100 बराबर डेप्रिसिएशन मैंने निकाला तो 8,000 है, तो 40,000 में से 8,000 लेस कर दिया 32,000 बैलेंस बचा। जो 8,000 है वो डेप्रिसिएशन किस वर्ष का है, सेकेंड ईयर का, ठीक। अब मेरा बैलेंस कितना बचा 32,000 इंटू 20 अपॉन 100, जो मैंने 20% निकाला वो कितना 6,400, ठीक है। अब बैलेंस में से मैंने 32,000 में से 6,400 लेस कर दिया, तो कितना बचा 25,600। ये डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर का है, ठीक है। अब मेरा बैलेंस देखिए 25,600 बचा। अब 25,600 इंटू 20 अपॉन 100
अब इसमें से हमने क्या किया, इस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो मेरा कितना है 5120 रुपीज़। ये मेरा 4th ईयर का निकल के आया। अब बैलेंस कितना बचा 20,480। अब 24,480 पे मैंने 20% निकाला तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया बेटा 4,096 रुपीज़। ये डेप्रिसिएशन कितना है 5th ईयर का, ठीक है। अब लास्ट में मेरा बैलेंस कितना बच रहा है 16,384। The same amount of the 16,384 is given as residual value in the question। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल SCLV स्टूडियो पर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।